हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो डेट है और फॉर्म है वो अनाउंस हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, फॉर्म भरना शुरू भी हो चुका है। तो आई होप आप लोग फॉर्म भरने के सारे प्रोसीडिंग्स को ध्यान से समझ चुके होंगे, क्योंकि ब्लाइंडली आप फॉर्म भरने मत कूद जाइएगा। पहले ध्यान से आप देख लीजिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। आपको ध्यान देना होगा पेमेंट इशू तो नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें देख लेने के बाद आराम से फॉर्म भरिए। अभी 1 महीने का समय है, 2-3 दिन बीत जाने दीजिए जब तक वेबसाइट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, फिर फॉर्म भरिएगा। लेकिन उन सब के बीच एक बार फिर से हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन की उम्मीदें थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर मंथ में एनटीए ने एक जारी किया था कुछ नोटिस, जिसमें लिखा था उन्होंने कि एक कमेटी उन्होंने फॉर्म की है जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, और उस बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन उन्होंने बताया था कि क्या ये रिकमेंडेशन सही हैं कि नहीं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें सिलेबस के चेंज होने की भी बातें की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं हुआ और क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वीडियो को शुरू होने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपके पास सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहे। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ में किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हमारा जो कोर वर्किंग एरिया है, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक्स से ही रहते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर उन्होंने बात की थी, जो रिकमेंडेशन दिया था उस कमेटी ने, वो था कि यहाँ पर एक जनरल पेपर इंड्यूस किया जाएगा, जो कि यहाँ नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में केवल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस किससे रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और कहीं से भी नहीं कोई सब्जेक्ट मतलब चेंजेस नहीं रहेंगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। दैट्स वेरी गुड फॉर यू। जो चेंज हुआ है वो ये था कि पहले जो पेपर था वो आपका 1 आवर 45 मिनट्स का रहता था। अगर आप पिछले पेपर देखे होंगे, PYQs लगाए हैं तो वहाँ ध्यान दिया होगा। अब ये चेंज होके कितना हो गया, 1 आवर 30 मिनट्स हो गए। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 मिनट का आपको समय की कटौती की गई है। और अब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी स्पीड और बढ़े, और साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़े, तभी आप यहाँ से यहाँ तक कोप अप कर पाएंगे। ठीक, तो ये सबसे मेजर चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी, बिहेवियर, डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारी चीज़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पूरी तरह से वही सिलेबस है जो पहले हुआ करता था। मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करें, सेम सिलेबस। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आप देखते जाइएगा, वही सिलेबस है जो आपके पुराने हुआ करते थे। स्टैट पर आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक जो यहाँ क्लास में पढ़ाई जा रही है, अभी चल रही है लाइव क्लासेस में, तो स्टैटिस्टिक में वही मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन में सिंपल रिग्रेशन मॉडल, और प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और मैथमेटिक्स के पोर्शन में अगर आएँ तो उसमें वही जो पुराने सिलेबस थे, सेट एंड वेक्टर, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड प्रॉबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सारी वही चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इंडियन इकोनॉमी में भी कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है। तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स और स्टैट की, वो तो पूरी तरह से सेम है। बाकी मैम भी और डिटेल वीडियो लेकर आएंगी इस पर कि इकोनॉमिक्स में कैसे चीज़ें हैं और कैसे अभी आपको मैनेज करना है। मैथमेटिक्स और स्टैट का वीडियो फिर भी आएगा कि कैसे, अब चूंकि समय कम हुआ है तो कैसे आप मैनेज करेंगे उस 1.5 घंटे में, उसका ही वीडियो हम लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि जो सिलेबस था वो नहीं चेंज होके आपका टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो अभी आपको और क्विक होने की ज़रूरत है, एंड आई होप आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसी अकॉर्डिंग करेंगे। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी, कोई आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप कोर्स खरीद के अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।